गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सिक्स चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं साइंस के। ये 7th चैप्टर है जो कि इट्स ऑल अबाउट प्लांट्स। कुछ चीज़ें हम पढ़ चुके हैं प्लांट्स के बारे में। अब इसमें हम बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोशिश ये करनी है कि आप इसको इजीली समझ पाएँ। और बुक तो साथ में ओपन करके ही बैठना है, आपको रीड भी करना है साथ में। ओके, मैं एक्सप्लेन करते चलूँगा और जो मैं अंडरलाइन करूँ वो मीन्स जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपका इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है, इसलिए मैं आप रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा वो, और वैसे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इट्स ऑल अबाउट ट्रीज। देखिए, ट्रीज हम पढ़ चुके हैं। तो ट्रीज जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, हमने बस ओनली ट्रीज के बारे में पढ़ा कि ट्रीज होते हैं। अब ये नहीं पढ़ा ट्रीज में भी टाइप्स होते हैं। ओके, जैसे कुछ आपके हर्ब्स होते हैं, कुछ श्रब्स होते हैं। ओके, तो ये तो अभी स्टार्ट करेंगे हम आपको। तो ट्रीज क्या होते हैं, जो आपके अपर ग्राउंड से हो, ग्राउंड के ऊपर हो, उनका स्टेम हो, ब्रांचेस हो, फ्रूट्स लगते हो, सीड्स होते हैं, वो ऑल दीज थिंग्स। ओके, ट्रीज हमारे बहुत काम में आते हैं। आप ट्रीज की इम्पोर्टेंट को बहुत बेहतर जानते होंगे। ओके, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ ट्रीज के बारे में। ट्रीज जो होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इनको जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट, इनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ऑटो मीट सेल्फ, ट्रॉफ सेल्फ। तो ये अपने आप से भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। दूसरे होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उनको कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते, हम प्लांट खाते हैं या एनिमल्स। तो ये क्या है, अदर ये इनको हमने तो नहीं बनाया ना, प्रोड्यूस हम भले ही करते हैं उनको, लेकिन वो हमने नहीं बनाया। ओके, वो नेचुरली ग्रो हो गया। ओके, तो हम क्या कहलाएंगे, हेटरोट्रॉफ्स। तो प्लांट क्या होते हैं, आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। सेकंड थिंग, आपके जो प्लांट है वो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। आपके प्लांट नहीं होंगे तो समझ लीजिए आपकी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। ट्रीज वगैरह जो भी हैं, प्लांट, ट्रीज। ओके, सेकंड थिंग, प्लांट जो है, ट्रीज जो है, हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जिसको हम कहते हैं लाइफ गिविंग गैस, दैट इज ऑक्सीजन। तो जो प्लांट है वो हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो आप देखिए, तो आप अगर नेचुरल आप जाते हैं बाहर तो आपने देखे होंगे कुछ ट्रीज आपके शॉर्ट हैं, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे हैं, कुछ आपके हाइट के हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ऊंचाई में है। तो देखिए, जो ट्रीज हैं उनको हम प्लांट जो है उनको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। देखिए, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। ठीक है, और एक और मैं आपको बता देता हूँ, एक और होते हैं क्रीपर और क्लिम्बर। ये 2 टाइप और होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पार्ट्स ऑफ प्लांट तो मैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लीव्स होती हैं, रूट्स होती हैं, स्टेम होता है, वर्ड्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं। ओके, नोड्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप उसमें देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने पढ़ा था डिफरेंट पार्ट्स होते हैं आपके किसके, प्लांट के। शायद इसी चैप्टर में था आपका, इसमें भी नहीं है। ओके, इसमें होगा, होता था वो, इसमें भी नहीं है। ओके, आई होप इसमें हो, मुझे याद तो है। देखिए, ये है, तो ये पार्ट्स हैं, बर्ड्स, नोड, इंटरनोड, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर। ओके, ये सूट सिस्टम है, और जो अंडरग्राउंड होता है उसको कहते हैं रूट सिस्टम। तो वही आपका जेरोक्स कॉपी है। ओके,
ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या है इसका, जीरोक्स कॉपी है इसका। ओके, तो आपके डिफरेंस होते हैं सारी चीजें आपके। देखिए हर्ब्स क्या होते हैं आपके, स्मॉल आपके क्या होते हैं, वुसी प्लांट होते हैं, मीन्स इनका स्टेम वीक होता है। ओके, लीव्स भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, इनकी हाइट कम होती है। ओके, हाइट कैसी होती है, कर्न कम होती है, नियर अबाउट 1 मीटर होती है इनकी हाइट। ओके, इससे ज़्यादा नहीं जाती है। तो इनका बीक और ग्रीन स्टेम होता है। जो हर्ब्स होते हैं वो इनका क्या होता है, ग्रीन और कैसा होता है, स्टेम बीक होता है। जैसे आपने देखा होगा टोमेटो, चिली, ओके, ब्रिंजल, जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो किस में आती हैं, आपके हर्ब्स में आती हैं। ओके, आपका तुलसी हुआ, मिंट हुआ, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, आपके हर्ब्स में आते हैं। ओके, पेज नंबर आप 53 पर देखिए, ये टेबल बनी है कैटेगरीज ऑफ प्लांट। जैसे टोमेटो, शॉर्ट हाइट होती है, ग्रीन होता है, टेंडर होता है, मुड़ा हुआ होता है, थिक नहीं होता है, हार्ड भी नहीं होता है, एट द बेस ऑफ द स्टेम नहीं होता है इसका, हायर अपॉन द स्टेम नहीं होता है, कैटेगरी हर्ब्स। ठीक है, अब देखिए मैंगो है, वेरी टॉल होता है, थिक होता है, हार्ड होता है इसका, हायर ऑफ द स्टेम होता है। ठीक है, देखो एट द बेस ऑफ द स्टेम मीन्स क्या, उसके स्टेम जो के उसके जो पार्ट्स होते हैं वो स्टेम से मीन्स जो स्टेम है उससे चालू हो जाते हैं, बेस यानी ग्राउंड से। ओके, तो आप चाहो तो जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो तुलसी है, तो शॉर्ट होती है ये, ग्रीन होती है, यस, टेंडर, यस, मिस मुड़ जाती है, थिक नहीं होती, हार्ड नहीं होती है, एट द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है, यस, इसमें होते हैं, हायर ऑन द स्टेम, नो, कैटेगरी सिर्फ हर्ब्स। ओके, आप दूसरा भी कोई ट्री ले सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे, आप उसको ले सकते हैं। ओके, तो आपको जो भी समझ में आता हो आप वो ले सकते हैं। जैसे अब मैं लेमन हो गया, अब रोज तो जिसको आप गुलाब कहते हैं, ROS से, तो आपकी अबाउट माई हाइट तक होता है, अबाउट माई हाइट, इसको लिख लेना यहाँ पे। ग्रीन होता है, यस, टेंडर नहीं होता है, थिक नहीं होता है, हार्ड नहीं होता है, एट द बेस, यस, इसके होते हैं, आपने देखा ही होगा। हायर ऑन द स्टेम नहीं होता है, ठीक है, बेस स्टेम से। और कैटेगरी ये आता है आपका सिरप्स में, झाड़ियां। ओके, दूसरा आप कोई सा भी प्लांट लिख सकते हैं, देखिए। ओके, तो बेस्ड ऑन द दिस कैरेक्टर, देखिए ये लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ओके, तो देखिए ये आपका लेमन है, ये आपका श्रब्स है, ये कोई सा भी ट्री है, तो हर्ब्स, ट्रीज, श्रब। ओके, अब देखिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपके लिए बता रहा हूं, प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम मीन्स मुड़ने वाला हो, मीन्स ऐसे प्लांट जिनका स्टेम मुड़ चुके आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, तो छोटे होते हैं और इनमें कोई ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं। देखिए सेकंड, सम प्लांट डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, मीन्स इनकी जो स्टेम का बेस होता है वहीं से डेवलप। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, हार्ड होता है लेकिन ज्यादा मजबूत नहीं, मोटा नहीं होता। सच प्लांट आर कॉल्ड श्रब्स। एग्जाम्पल मैंगो, सॉरी लेमन और रोज, ये किसके हैं एग्जाम्पल आपके श्रब्स के। श्रब्स को झाड़ियां भी कहते हैं। सम प्लांट आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड थिक स्टेम, बहुत ऊंचे बड़े होते हैं, इनका जो स्टेम है वो हार्ड होता है, थिक होता है। द स्टेम हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट, मीन्स
आपकी ग्राउंड से ही इनकी ब्रांचेस स्टार्ट नहीं होती, मच अबव द ग्राउंड सच प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। ठीक है, अब इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था क्या आपके क्या होते हैं, कुछ आपके मैंने क्रीपर्स और क्लिम्बर्स बताए थे आपको। ओके, देखिए पहले का क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइनली वंडर्स मीन्स आश्चर्य में है वो, व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गार्ड प्लांट्स एंड ग्रेप वाइन्स। मीन्स देखिए जो मनी प्लांट है, बीन्स स्टॉक है आपका, गार्ड प्लांट, ग्रेप वाइन्स, तो ये जो क्या है ये क्लिम्बर्स कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? क्लिम्बर्स कैटेगरी में, क्योंकि ये आपके इनके जो स्टेम है या ये जो प्लांट है वो विदाउट किसी सपोर्ट के नहीं किया कर सकते, ट्रेवल मीन्स ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते, इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। ओके, डू ऑब्जर्व सम ऑफ दिस प्लांट, आपने मनी प्लांट तो देखा ही होगा। हाउ आर दिस डिफरेंट फॉर्म ऑफ हर्ब। ओके, तो ये भी हर्ब में ही आता है। और श्रब ऑफ ट्री, तो ये ना तो हर्ब में आता है ना श्रब में ना ट्री में, ये आते हैं क्लिम्बर्स। वाई डू थिंक सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अपवर्ड, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा वीक स्टेम होता है जिसके थ्रू ये क्या नहीं होते, स्टैंड नहीं, खड़े नहीं हो सकते हैं। ओके, इसलिए इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो देखिए प्लांट विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट बी स्टैंड अपराइट, मीन्स अपने आप से खड़े नहीं हो सकते, बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड ओवर आर कॉल्ड क्रीपर्स, मीन्स नहीं जा सकते, स्टैंड बाई नहीं कर सकते, लेकिन ये ग्राउंड पर मूव कर जाते हैं, जिनको हम कहते हैं वाइल दोज टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लिम्बर्स। दीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्फ्स एंड ट्रीज, तो ये इनसे भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। ओके, तो ये सारे आपने देखे होंगे, जैसे कुकुम्बर हुआ, ठीक है, वाटरमेलन हुआ, मस्क मेलन हुआ। ओके, तो ये सभी क्या है आपके क्रीपर्स के एग्जाम्पल हैं, और आपके क्लिम्बर्स के मनी प्लांट, ग्रेप वाइन्स आपके, तो ये किसके एग्जाम्पल है? क्लिम्बर्स के। ओके, तो आप लिस्ट बना सकते हैं ऐसे क्रीपर और प्लांट जो आपके स्कूल में ग्रो करते हैं। ठीक है, देखिए आप स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? स्टेम। तो हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े हैं। रूट हुआ, देखो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट जो अंडरग्राउंड होता है आपके सॉइल में आपका ढका हुआ तो होता है, उसको कहते हैं रूट सिस्टम, और दूसरा आपका अबव द ग्राउंड होता है जिसको आप कहते हैं शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में आपका स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, नोड, इंटरनोड, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। तो अब बात करेंगे स्टेम। तो देखिए आपने देखे होंगे कि स्टेम जो होते हैं वो आपके अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, किसी का थिक स्टेम होगा तो किसी का थिन स्टेम होगा, किसी का बहुत वीक स्टेम होगा, आप इजीली उसको बेंड कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर प्लांट हॉर्न born by the stem, compare the your observation। देखिए आपको क्या करना है, आउटसाइड जाना, आपको डिफरेंट ट्रीज प्लांट को ऑब्जर्व करना और उनके स्टेम को देखना। तो आप यू विल बी फाइंड दैट, आप पाएंगे कि वहां पे जो डिफरेंट प्लांट्स हैं आपके, उनका डिफरेंट स्टेम है। ओके, मीन्स उसकी थिकनेस अलग है, किसी का थिन है, किसी का थिक है, दूसरा किसी का हार्ड है, किसी का सॉफ्ट है, किसी को आप इसीलिए बेंड कर पा रहे हैं, किसी को नहीं कर पा रहे हैं। तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज यू विल बी फाइंड ऑन इन द स्टेम। आपको ये कैटेगरीज उसमें मिल जाएंगी। ओके, देखिए आप अगर स्टेम में देखेंगे, आप किसी भी प्लांट का स्टेम को कट करो तो स्टेम का रूट का काम होता है जो अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस है उससे पानी पहुंचाना, कहाँ? ऊपर। आपकी जो शूट सिस्टम है उसको वाटर सप्लाई करना, और जो लीव्स है उनका काम है फूड का प्रिपरेशन करना, भोजन बनाना। ओके, तो आपके जो रूट्स हैं वो पूरे होल प्लांट को वाटर सप्लाई करती हैं, और जो आपके लीव्स हैं वो फूड प्रिपेयर करके पूरा आपको प्लांट को सप्लाई करती हैं। ओके, ठीक है, तो इनमें कुछ आपका क्या होता है, एक नालियां टाइप की बनी होती है वाटर को और फूड को सप्लाई करने के लिए।
ठीक है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे 9th क्लास में, अभी नहीं है आपके में ये चीज, फिर भी मैं आपको एज पर योर नॉलेज में इसको बता देता हूँ आपको। जो वाटर को सप्लाई करते हैं उसको कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं उसको? जाइलम कहते हैं। ओके, और जो फूड को सप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं? फ्लोएम। तो जाइलम का काम है वाटर सप्लाई और फ्लोएम का काम है फूड सप्लाई। आप एक एक्टिविटी करना है, अब हमें क्या करना है, आप किसी प्लांट को उसको कट करना, किसी एक ब्रांच को प्लांट की या उसको आप कट करना और एक वाटर लेकर उसमें क्या करना है, उसमें कलर डाल देना, रेड कलर आप उसको डाल। तो आप कुछ टाइम बाद उसमें देखोगे कि वो वाटर लेता है, क्योंकि उसमें सिस्टम है आपका, जाइलम सिस्टम है। तो वो उसमें आपको इस तरीके के पैचेस आपको दिखेंगे लाइक दैट। ठीक है, तो ये आपको क्या पता चल रहा है कि उसमें क्या है, आपका एक सिस्टम होता है जो वाटर को क्या करता है, आपके लीव्स तक पूरे होल प्लांट में पहुंचाता है और आपको इस तरीके के रेड डॉटेड उसको देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब बात वी टॉक अबाउट लीफ। तो लीफ में आपको बता दूं आपको क्या कहलाता है, लीफ को प्लांट का रसोई घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किचन ऑफ प्लांट भी कहते हैं किसको? लीफ को, क्योंकि इसका मेन जो फंक्शन है वो देखिए वो ये है कि आपका प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर द प्लांट। दूसरा ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी इसके के थ्रू होते हैं। हमें पता है कि प्लांट आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये दूसरा काम है लीफ का। तीसरा काम ये है कि वो आपकी वाटर, उसके थ्रू क्या होता है, वाटर का भी एवोपोरेशन होता है, क्योंकि वाटर तो कंटिन्यूसली ले रहा है और इतना ज़्यादा वाटर का यूटिलाइजेशन आपका प्लांट नहीं कर पाता है, और बाकी का जो वाटर है वो क्या होता है, एवोपोरेट हो जाता है लीव्स के थ्रू। ओके, तो 3 काम्स है, पहला प्रिपरेशन ऑफ फूड, दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तीसरा एवोपोरेशन ऑफ वाटर। ओके, अब लीफ के बाद, लीफ के क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ओके, क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं आपके। ओके, देखिए ये है आपके लेमिना, स्टेम और पेटियोल। तो और इसको बोलते हैं, इसमें देखिए मैं लीफ ड्रॉ करता हूं, मान लो मैं एक लीफ ड्रॉ करूं, ये मान लीजिए आपकी एक लीफ है, तो ये कहलाएगा लेमिना। ओके, इसको क्या कहेंगे, लेमिना। इसको बोलते हैं वेनेशन। क्या बोलते हैं इसको, वेनेशन। आपने ऐसी लाइनिंग देखी होंगी, आप अगर चाहे तो लीफ कलेक्ट कर सकते हैं, आपको ऐसी लाइनिंग देखने को मिल जाएंगी। तो उन लाइनिंग को कहते हैं वेनेशन। क्या? ओके, ठीक है, ये इसको पूरे को कहते हैं वेनेशन। ओके, ये जो पूरा लाइनिंग वाला स्ट्रक्चर इसको वेनेशन कहते हैं, और ये जो लाइनिंग रहती है इसको हम कहते हैं बीन्स। क्या कहते हैं, बीन्स। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डोंट वरी अबाउट। मैं आपको एक आउटर लुक दे रहा हूं उसका, कि जिससे आपको इजीली समझ में आ पाए लीफ के बारे में। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इसको लीफ का में, क्योंकि ये नया टॉपिक है, आपको इतनी जल्दी आप इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करूंगा आप इसको पहली बार में ही आपको समझ में आ जाए, अंडरस्टैंड कर पाओ आप इसको। ओके, देखिए, ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ। ये तो हो चुका। देखिए, हाउ एवर लीव्स अटैच टू स्टेम, द पार्ट, देखिए द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट अटैच टू स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। देखिए ये है, इसके द्वारा ये कनेक्ट है ना, ये जो पार्ट आप देखेंगे इसमें, ये लीफ है, ये जो पहला पार्ट है जिससे आपका ये स्टेम है और ये लीफ कनेक्टेड रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल। क्या बोलते हैं, पेटियोल। ओके, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। ये बता ही चुका हूं मैं आपको। ओके, तो आप इजीली आप देख सकते हैं, मैं अभी लीफ है नहीं मैं आपको इसी में आपको दिखा देता आपको। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप लीफ ला सकते हैं, फिर आप जो मैंने आपको रीड करवाया आप उसको उसमें देख भी सकते हैं। ओके, आपको
इसमें कोशिश ये करिए कि आपको पीपल या मैंगो मीन्स बड़ी लीफ आपको मिल जाए। आप नहीं तो तुलसी की लेकर आ जाओ, ओके। तो थोड़ा सा, या नीम की, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, ओके। लेकिन आप बिग लीफ लेके आते हो तो आपको इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ओके। देखिए, आप इसका इम्प्रेशन भी ले सकते हैं। आप क्या करना, लीफ लेना है, इसके ऊपर पेपर रखना, फिर इसको रगड़ आप रब करोगे पेंसिल से या कलर से, तो उस पर आपको लीफ का स्ट्रक्चर आपके पेज पर आ जाएगा, ओके। नाउ दीज लाइन्स आर लीफ आर कॉल्ड बीन्स। मैंने बताया ये जो लाइन्स आपको अभी ड्रॉ करके मैंने बताई थी, ये जो लाइन्स आपको हैं ये वाली, तो ये क्या कहलाती हैं, बीन्स कहलाती हैं। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करने के लिए आर्टरीज और बीन्स होती हैं, वैसे ही आपकी जो लीफ है उसमें भी बीन्स होती हैं, ओके। डू यू सी द प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? देखो, जैसे दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक, जो द प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड, हटा देना इसको, इज कॉल्ड मैड्रिक। जैसे हमारी बैकबोन होती है, उससे आपकी रिब केज वगैरह, बोन्स वगैरह कनेक्टेड होती हैं, जैसे वो हमारे पूरे बॉडी को सपोर्ट करती है बैकबोन, ऐसे ही आपकी लीफ में मैड्रिब होती है जो पूरी लीफ को सपोर्ट करती है, ओके। जैसे अगर हमारी बैकबोन नहीं होगी तो हम क्या होंगे, जब मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही आपकी जो लीफ है उसमें भी मैड्रिब होती है जो उसको सपोर्ट करती है, ओके। Now, the design made by beans in the leaf is called leaf venation. Okay? क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं leaf venation. If the design net like on the both side of midrib, the venation is called reticulate. इसको क्या कहेंगे हम? Reticulate कहेंगे. Okay. In the leaves of grass you might have seen that beans are parallel one another. This is called parallel venation. Okay? अब मैंने कुछ चीजें आपको लीफ वेनिशन बता दिया, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता रेटिकुलेट और पैरेलल वेनिशन। तो मैं लीफ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। देखिए, आप लीफ को और ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए, मैं आपको मान लो एक लीफ ड्रॉ कर लेता हूं, ये मान लो पीपल लीफ है, तो आप ये मैड्रिब है, ये सेंटर लाइन, ओके। कुछ आपके इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके की लाइनिंग भी होंगी इसमें, ठीक है। तो ये जो वेनिशन है इसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनिशन। ये मोस्ट ऑफ दी आपकी ट्रीज जो लीफ होती हैं उसमें पाया जाता है, ओके। दूसरा, आप ग्रास वगैरह देखोगे, ग्रास वगैरह की जो लीव्स होती हैं लंबी होती हैं थोड़ी सी, ओके, लाइक दैट आपकी ऐसी होती हैं, तो इनमें इस तरीके का पाया जाता है, ठीक है, ओके। सही से ड्रॉ नहीं हुआ, मैं एक दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ इसको, जिससे आप इजीली उसको समझ पाओ। अगर मैं आपको कोई चीज़ बुक में ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको बुक में ड्रॉ नहीं करना, बेटर होगा आप उसको नोटबुक में ड्रॉ करो। मैं देखता हूँ बच्चे ऐसे ही बुक में ड्रॉ करके मुझे भेज देते हैं, तो ये नहीं करना आपको, ठीक है। ये मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताता हूँ। तो ग्रास जो लीव्स होती हैं वो इस तरीके की होती हैं आपकी, लाइक दैट, और उनमें जो वेनिशन पाया जाता है ऐसा पाया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं पैरेलल वेनिशन, पैरेलल वेनिशन, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैड्रिड, बीन्स, लीफ वेनिशन, रेक्टिकुलेट, पैरेलल वेनिशन, ओके। तो ये सारी चीजें आपको इजीली समझ में आ गई होंगी, ओके। पेज टर्न कर देते हैं। देखिए, ये देखिए, मैंने कहा था आप अगर इस वाली आप देखोगे, ये है, ये आपके पीपल की लीफ है, इसमें आपको इजीली मिल जाएगा, ओके। तो ये तो था आपका, ठीक है। तो आपको मैं बता चुका हूं, आपकी जो ग्रासेस होती हैं उनमें पैरेलल वेनिशन पाया जाता है मोस्ट ऑफ दी,
और बाकी के जो आपकी लीव्स होती हैं उनमें आपका क्या पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है आपका रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। ओके, तो अब बाकी के मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपका जो लीव का काम मैंने बताया तो उसमें वाटर का एवोपरेशन होता है। देखिए, वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। प्लांट रिलीज लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। मीन्स ट्रांसपिरेट इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को जो वाटर एवोपरेट हो जाता है लीव्स से, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। मीन्स उसमें क्या होता है, आपका वाटर का सप्लाई हो जाता है। ओके, अब आपको ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअली में क्या होता है, आप कि वाटर सप्लाई होता है कि नहीं होता है, कि उनमें से वाटर जो लीव्स हैं उनसे एवोपरेशन होता है कि नहीं होता है। तो क्या करना है आपको, एक लीव, एक प्लांट लेना है, कोई सा भी एक स्मॉल प्लांट, उसकी जो लीव्स हो या आप ट्रीज हो, तो उसकी आपको लीव्स से आपको क्या है, एक पॉलीथिन टाई कर देनी है, ठीक है, लाइक दैट। ऐसे आप क्या कर दोगे, पॉलीथिन टाई कर दोगे, तो आफ्टर सम टाइम्स आप उसमें ऑब्जर्व करोगे, क्या करोगे, आप उसमें ऑब्जर्व करोगे कि उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलेंगी। पॉलीथिन जो सरफेस है उस पर आपको क्या देखने को मिलेगी, वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है, कहां से आई, पॉलीथिन में तो था नहीं, तो वो जो ड्रॉपलेट्स आई हैं वो आपके किससे आई हैं, आपके जो लीव्स हैं उसमें से एवोपरेट हुआ है। ओके, वाटर, इसी को हम कहते हैं वाटर ट्रांसपिरेशन। ओके, क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक आपके लिए। आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, समझना है। नेक्स्ट 2 लेक्चर में आई थिंक इसको मैं फिनिश कर दूंगा चैप्टर को, कोशिश यही रहेगी आपको इसको इस वीक में मैं कंप्लीट कर दूं। ओके, अच्छे से पूरे चैप्टर को रीड कर लेना, समझ लेना, तो आपको इजीली इसको आप समझ पाओगे। ओके, और आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट समझ में नहीं आता, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।